मैं जानती हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे गोविंद सरकार की। प्रयाग में जो माँ सरस्वती है वो संतों की वाणी में वास करती है, वो संतों के मुख में वास करती है। अगर आप गए थे स्नान करने के लिए त्रिवेणी में, अच्छी बात थी, वहाँ पे माँ सरस्वती गुप्त रूप से अदृश्य नहीं दिखती है, लेकिन आपने स्नान किया, अच्छी बात है, आपको त्रिवेणी संगम का फल मिल गया। परंतु माँ सरस्वती तो अदृश्य है, वो तो आपको दिख ही नहीं रही है, तो फिर आपका स्नान कहाँ से होगा? इसीलिए इसी रामचरितमानस में कहा गया है कि जब भरत जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए थे तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए थे। तो उसी भरद्वाज ऋषि जो थे उन्होंने कहा था कि माँ सरस्वती तो गुप्त रूप से है, परंतु यहाँ पे भक्तों को स्नान करने का फल कैसे मिल पाएगा? उन्हें तो केवल गंगा यमुना का फल मिलेगा। तो फिर क्या किया जाए? तो सबने निर्णय लिया कि जो यहाँ पे आएगा, स्नान करेगा, अपना जो भी कुछ करना है करेगा, परंतु जितना समय भी नहीं है तो केवल 5-10 मिनट भी बैठकर उस संतों की मुख से कथा सुनेगा तो उसे माँ सरस्वती के स्नान का फल मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग बस भीड़ देखने गए थे और नहाने गए थे, परंतु कोई कथा नहीं सुनेगा। आप लोग को पता माँ सरस्वती नाराज ही हो गई। कोई बात नहीं, फिर आप कभी चले जाइएगा, परंतु इधर भी हमारे गांव मोहल्ले में, हमारे नगर में कथा होती है, हमें सुनना चाहिए। तो जो भरद्वाज ऋषि है वो प्रयाग में बसते हैं। भरद्वाज ऋषि बस ही प्रयाग, 3 है राम पद अति अनुरागा, वो बसते हैं। एक समय ऐसा आया कि याज्ञवल्क्य ऋषि उनके पास आए, समस्त संत महात्मा आए। उन भरद्वाज ऋषि ने क्या किया महाराज कि वो याज्ञवल्क्य ऋषि को रोक लिए कि आप मेरे पास बैठिए, मुझे कुछ भगवान की कथा सुनाइए। सारे संत चले गए, लेकिन भरद्वाज ऋषि उनके चरण को पकड़कर उन्हें रोक लिए, बैठे। और जब याज्ञवल्क्य ऋषि आए, भरद्वाज ऋषि उनसे प्रश्न किए कि महाराज राम कौन है, आप अपनी कथा सुनाइए, जिनका हम निरंतर याद करते हैं, जिनका हम जप करते रहते हैं, उन्हीं भगवान श्री राम की कथा को आप सुनाइए। तो कहते हैं कि एक बार त्रेता युग कि शंभु गए कुंभकर्ण सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभकर्ण सिपाही। क्या कहते हैं वो ऋषि, वो मुनि कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि बताते हैं कि जब भगवान शंकर और माँ सती का विवाह हुआ था, दोनों कैलाश पर्वत पे बहुत आराम से थे, बहुत अपने अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, परंतु माँ सती का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, उनका मन चंचल था, उनको मन ही नहीं लग रहा था। वो प्रतिदिन भगवान शंकर से कहती कि स्वामी आप हमें कहीं ले चलिए घुमाने फिराने के लिए, मेरा मन नहीं लग रहा है। ये अक्सर हमारे और आपकी ही हालत है। जो भी हमारी माँ बहनें वो हमेशा अपने पति से कहती है उनका घर में मन नहीं लगता, क्योंकि वो घर पे बैठी रहती है, काम धंधा करना पड़ता है। आप लोग को मन लगता है, आपको घर पे अपने पति सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है, इसी में आपको घर का काम धंधा संभालना पड़ता है। कौन किस को घर में अच्छा लगता है? सबको लगता है क्या? अरे भाई कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। लगता है कि सबको अच्छा लगता है। नहीं लगता है। मैं माताओं से पूछ रही हूँ, किसको लगता है? आप लोग को नहीं, किसी को नहीं अच्छा लगता है। हाँ मैं समझती हूँ नहीं अच्छा लगता है, परंतु वो हमेशा अपने पति से जो है, अपने पति से कहती रहती है कि आप हमें कहीं ले चलिए। आप तो हमेशा जाते हैं
लेकिन आपको तो घूमने को भी मिल जाते हैं। हम तो ऐसे ही घर पे जब देखो तो हमारा मन नहीं लगता है। आप हमें कहीं ले चलिए, अगर पति कहीं ना ले जाए तो कहीं मायके से खबर आ जाए कि अरे बेटी जल्दी आ जाओ, विवाह है तुम्हारे भैया की, विवाह है तुम्हारी जो दीदी की, आ जाओ जल्दी। फटाक से पति के पास जाती है, इतना फुसलाती है कि हमें भेज दो, हमारे मायके में विवाह है, हमारे यहाँ से फोन आया है, जाना है। इतने तारीख को कहा गया है कि इतने तारीख को शादी है, परंतु कुछ दिन पहले से जाके अपने पति से लड़ झगड़ के कैसे भी करके जाकर डेरा जमा लेती है अपने मायके, अपने नैहर में, कैसे भी करके चली जाती है। और ना भेजो तो घर छोड़ने की भी धमकी देती है, कोई बात नहीं, हम अपना घर देखे खुद सामान पैक करती है और निकल जाती है। ऐसा आज का जमाना है। ये जमाने में तो उसी तरह माँ सती का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। भगवान शंकर से कहा तो भगवान शंकर उनको कथा सुनाने के लिए लाए महाराज। अगस्त्य ऋषि के पास गए। वो अगस्त्य ऋषि के पास जब आए तो माँ सती कहती है कि अरे स्वामी आप मुझे कहाँ ले गए? सब ले जाते हैं मॉल दिखाने के लिए, तीर्थ स्थानों पे सब ले जाते हैं, इधर उधर एक से देश विदेश में आप मुझे कथा के लिए ला दिए। अब माँ सती और परेशान हो गई। अब सोचने की अब क्या करें। कुंभज ऋषि आए तो उनको प्रणाम किए भगवान शंकर को। भगवान शंकर भी उनको प्रणाम करते हैं। माँ सती फिर सोचने लगी अरे ये कैसा है, कैसे कथा सुनाने वाले हैं, ये कैसे वक्ता है कि ये आपको प्रणाम कर रहे हैं और आप इनको, तो चलिए आप इनको प्रणाम करिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको प्रणाम कर रहे हैं और आप भी इनको प्रणाम कर रहे हैं। आप तो भगवान है, आप तो मालिक है, आपको प्रणाम कर लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोई साधारण से इनको प्रणाम कर रहे हैं। उनके अंदर संदेह आ गया। अब फिर वो गई किसके पास? अब कथा सुनाना। अगस्त्य ऋषि दोनों को आसन दिए, बैठाए और जब कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए तो माँ भवानी अपने मन में सोच रही है कि अरे ये हम कथा सुनने के लिए आए, इससे अच्छा होता कि हम मर जाते, पर ये कथा में मुझे लाकर बैठा दी, मेरा मन ही नहीं लग रहा। एक बात बोलूं आपसे, कभी भी कोई भी आप शुभ कर्म करिए या फिर पूजा पाठ करिए या फिर कहीं भी जाइए, कोई भी सत्कर्म करिए, यज्ञ करिए, परंतु उस समय अपने मन में बुरा विचार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कब पूरा हो जाए, ये घटना घटित हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं देते। कभी भी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। सती मैया ने अपने मन में लाया था कि मैं प्राण ही त्याग देती हूँ, उनका हो गया, स्वयं उनके साथ हो गया, उन्होंने अपने देह को त्याग दिया, क्योंकि ये संसार भाव मैं है। आप संसार के प्रति अपने मन में जैसा भाव रखेंगे उसके लिए भी वो भी आपके लिए वैसा ही भाव रखेगा। आप उससे कुछ ज्यादा उम्मीद मत करिएगा कि हम उसके लिए गंदा भाव रख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहा होगा। आप जैसे उसके प्रति सोचेंगे वो भी आपके प्रति वैसा ही सोचता है, वैसा ही भला सोचता है। इसीलिए भाव से किया हुआ धर्म नहीं होता है। आप धर्म कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, उसी समय किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, आपके मन में किसी के प्रति गलत ख्याल आ रहा है, तो बताइए भला वो आपका धर्म, वो आपका जो आप ये सब कर्म करें, अच्छा ये पुण्य करें, क्या वो आपका पुण्य फलदायक होगा? ये पुण्य कहलाएगा, सब व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए कोई भी अच्छा कर्म करने से समय, कोई भी अपना धर्म का पालन करते समय पूजा पाठ करिए, परंतु कुछ समय के लिए अपने मन को शांत रखिए, भगवान से मनाइए कि प्रभु इस समय मेरे प्रति, चाहे मेरे बड़े से बड़े दुश्मन हो, परंतु उनके प्रति मैं कुछ गलत ना सोचूं, भले वो मेरे बारे में सोचे पर मैं ना सोचूं। उस समय भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान को याद करते रहिए। तो ऐसा आपके साथ
बुरा नहीं सोचेंगे। जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आप किसी के बारे में गलत अनाप शनाप सोचे, उस समय आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। नहीं आ रहा है फिर भी आप नाम जबरदस्ती लीजिए और वहां से चले जाइए, कहीं अकेले स्थान पर बैठिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मां सती का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, वो वहां से चल गई। कथा विश्राम हुआ, भगवान शंकर के साथ वो जा रही थी। उसी समय भगवान श्री राम का वनवास हुआ था। पंचवटी में